बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप सुने जी, इमरान रियाज खान साहब क्या कह रहे हैं, फिर इस पे बात करते हैं। इमरान खान का इलाज इनको तो करवाना पड़ेगा। ये तत्ते तवे पे बैठ के भी इमरान खान का इलाज करवाएंगे, ये आप लिख कर ले लें। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो अब तक का एहतजाज है जो वो कर रही है, जब से उन्हें ये रिपोर्ट मिली है 3 दिन से, तो उस रिपोर्ट के बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है वो कोई ऐसा एहतजाज नहीं है जिसपे आप ये कहें कि एस्टेब्लिशमेंट बहुत ही शदीद दबाव में आ जाएगी। हाँ, दबाव तो आ रहा है उन पर, लेकिन बैनुल अक़वामी दबाव आ रहा है उन पर, कुछ हद तक दबाव आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब तक किसी किस्म का कोई ऐसा बड़ा एहतजाज नहीं किया। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी पाकिस्तान में शाम के 7 बजे, अब जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं हफ्ते वाले दिन शाम को 7 बजे तक, तो अब तक कोई इतना बड़ा ऐसा एहतजाज रिकॉर्ड नहीं हुआ जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पसीने छूट जाए और वो इमरान खान के बारे में अपनी पॉलिसी बदल लें। अभी तक तो नहीं हुआ। तो ये जो इलाज वो इमरान खान का करवा रहे हैं, ये वो उनको करवाना पड़ेगा। इमरान खान इतना बड़ा आदमी है कि जो उन्होंने कर दिया है ना, इसको उन्हें भुगतना पड़ेगा। पूरी दुनिया को सारी चीज़ें पता चल गई हैं। इमरान खान की बीमारी की वजह से उन्हें इलाज करवाना पड़ेगा और ये उनके ऊपर एक बड़ा दबाव है। उन्होंने कोशिश की थी कि ये जो इमरान खान की बीमारी है इसी को ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करके इमरान खान से कोई डील लेने, तो वो तो नहीं माना। और एक चीज़ मैं आपको, और यहाँ पे पहले मैं रोकता हूँ, मैं बाद में आता हूँ अपनी इस बात की तरफ। एक और आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये इमरान खान साहब की फैमिली और डॉक्टर्स और इन लोगों को क्यों मना कर रहे हैं पता है आपको? इसका मतलब है जो टाउटों ने बयानिया बनाया कि इमरान खान की डील हो रही है, वो डील में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट फिर नाकाम हो गई। देखिए, अगर तो डील कर रहा होता है इमरान खान की और उसकी डील हो रही होती तो इस वक्त इमरान खान की फैमिली को भी अलाउ करते, जाओ जाके मिल लो। इस वक्त इमरान खान के डॉक्टरों को भी अलाउ करते कि जाओ जाके मिल लो। ये कैसे फटे मुंह लोग हैं, इनको बिल्कुल ही समझ नहीं है, या पता नहीं बेशर्म है, या इन्होंने बेगैरती का कंबल ओढ़ा हुआ है, मुझे तो समझ ही नहीं आती इन लोगों की। ये टिल्लेबों के साथ कह देते हैं जनाब इमरान खान ने डील कर दी। वो डील की होती तो वो अस्पताल में अपनी फैमिली, अपने बच्चों के पास होता, उसके बच्चों को वीज़े मिल जाते, इमरान खान अस्पताल के अंदर होता, इमरान खान साहब की बातचीत हो रही होती, इमरान खान साहब चीज़ों को नॉर्मलाइज कर रहे होते। वो तो नहीं कर रहा भाई। मुलाकातें आप इसीलिए रोक रहे हैं ना कि वो कोई बात ना कर दे या इमरान खान की कही हुई कोई बात बाहर ना आ जाए। बड़ी मुश्किल से इमरान खान के बच्चों से उनकी बात हुई है। तो हिसाब किताब इस बात का नहीं होना कि इमरान खान का इलाज जो है वो क्यों नहीं करवाया जा रहा। वो तो इलाज तो अब ये करवाएंगे, इनका बाप भी करवाएगा इलाज, इनको इमरान खान का इलाज करवाना पड़ेगा। और ये वज़ीर इत्तलात कह भी चुका है, इन्हें पता है कि ये इमरान खान का इलाज करवाए बगैर इनका गुजारा नहीं है, इन्हें करवाना पड़ेगा। डैमेज इन्होंने कर दिया। अब असल सवाल ये है कि जिम्मेदार कौन है जिसने इमरान खान साहब की एक आंख की बिनाई बिल्कुल ज़ाया कर दी थी। तो जी दोस्तों, समझ आ गई आपको, ये इमरान खान से फैमिली की मुलाकात क्यों नहीं करवाते, डॉक्टरों की मुलाकात क्यों नहीं कराते और फैमिली डॉक्टर से इमरान खान का इलाज क्यों नहीं करवाते, उसकी वजह क्या है आपने देख लिया है। उसकी वजह यही है कि इमरान खान जो है वो मुंह फट बंदा है। वो कोई बात अपने दिल में नहीं रखता, अपने अंदर छुपा कर नहीं रखता। उसने सब कुछ बता ही देना है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों करवा रहा है। ये सब इमरान खान जो है ना अपनी अवाम को बता देगा। तो ये डरे हुए लोग हैं, पहले भी इनके अंदर खौफ है, अब ये दोबारा जो है ना इस बात से डरे हुए हैं कि हमारे साथ और क्या होगा। बहरहाल हमेशा याद रखें कि लड़ाई झगड़े से ये मामला हल नहीं होते, सुलह सफाई से और कंप्रोमाइज़ करने से ये मामला हल होते हैं। बहरहाल अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन।